नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे एक नए लफड़े के लोड होने की। आप कहेंगे कि ये कैसी भाषा है? दरअसल इसी भाषा में वो दो देश टकरा रहे हैं। नाम है इनका चीन और जापान। जापान की नई महिला पीएम ने चीन को पानी पिलाकर रख दिया है। चीन को यह लग रहा था कि महिला प्रधानमंत्री जापान में आएगी तो वो जापान को अपनी मुट्ठी में रख पाएगा, दबा पाएगा, या जो शांति थी उसे बरकरार रख पाएगा। लेकिन जापान की नई पीएम ताकाइची ने जो किया है उसने चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि खबरें ये हैं कि अब जापान चीन को काउंटर करने के लिए, जी हां सही सुन रहे हैं आप, चीन को काउंटर करने के लिए जापान अपनी न्यूक्लियर पोजीशनिंग के तरफ देख रहा है, जो अब तक जापान नहीं सोचा था। उस दिशा में कुछ लोग जापान में सोचने लगे हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर चीन परेशान है। वो कह रहा है कि यह चिंता की खबर है और इस तरह की अगर बातचीत होगी तो फिर यह ठीक नहीं होगा। हालांकि जब से यह खबर सामने आई कि जापान परमाणु शक्ति संपन्न बनने की दिशा में कुछ कुछ सोच रहा है, कुछ कुछ करना चाह रहा है, उसको लेकर जापान से भी स्पष्टीकरण आया है। लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट ने जापान के ताकत को जहां बढ़ाने का काम किया है, मनोबल को ऊंचा करने का काम किया है, तो वहीं चीन को परेशान करने का काम किया है। दुनिया वाले के एपिसोड में जरा इस पर विस्तृत चर्चा हम करते आते हैं, तो खबर से आपको पहले रूबरू कराते हैं। ये जो पूरी खबरें चल रही थी मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो जापानी पीएम है सनाया ताकाइची के कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने यह सुझाव दिया था कि देश को संभावित आक्रमण को रोकने के लिए परमाणु हथियार हासिल करने चाहिए। इसको लेकर जापान ने अब नई जानकारी दी है और अपनी दशकों पुरानी नीति को दोहराया है। जो जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं मिनेरू किहारा, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि युद्ध के अंत से अब तक जापान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और समृद्धि में योगदान दिया। यह रुख अब बदलने वाला नहीं है। युद्ध के दौरान परमाणु बमबारी झेलने वाला एकमात्र देश होने के नाते जापान परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए प्राप्ति के लिए जो परमाणु अप्रसार संधि ढांचे को बनाए रखने और मजबूत करने के व्यवहारिक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। किहिरा ने हालांकि उन अनाम अधिकारियों के कथित बयान पर टिप्पणी करने से मना कर दिया और यह भी नहीं बताया कि क्या वो व्यक्ति सरकार में बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से एक आधिकारिक बयान दिया गया है, इससे लगता है कि कोरम पूरा किया गया है। यह विवाद दरअसल देखिए इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि ऐसे वक्त में आया है कि जब जापान में परमाणु हथियार रखने, अमेरिकी परमाणु हथियारों को देश में लाने की अनुमति देने की बहस जो है वो तेज हो गई है। रॉयटर्स की अगस्त 2025 की जांच में पाया गया था, जो जानकारी है कि राजनीति और जनता स्तर पर गैर परमाणु सिद्धांतों को ढीला करने की इच्छा बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर संदेह, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परमाणु हथियारों से लैस चीन और रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को लेकर जो है वो जोर दिया जा रहा है। पीएम सनाया ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिका को पनडुब्बियों या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर परमाणु हथियार जापान में लाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि निरोधक क्षमता मजबूत हो। जापान अमेरिका सैन्य बलों के सबसे बड़ी विदेशी तैनाती का मेजबान है और दशकों से वॉशिंगटन के साथ सुरक्षा गठबंधन बनाए हुए है। द्वितीय विश्व युद्ध में के जो अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु हमलों को झेलने वाला एकमात्र देश होने के कारण जापान में परमाणु हथियारों पर चर्चा बहुत संवेदनशील होती है। ऐसे कदम पड़ोसी देशों खासकर चीन को नाराज कर देते हैं और यही वजह है कि चीन की तरफ से इस तरह का बयान भी आया कि ये ठीक नहीं होगा। और अगर जिस तरह से जापान कह रहा था कि ताइवान पर चीनी हमला जो जापान की क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाले तो जापान सैन्य जवाब दे सकता है, तो ऐसे वक्त में जब परमाणु बातचीत होने लगेगी तो खतरा बढ़ जाएगा। दरअसल जापान जो है वो 3 गैर परमाणु सिद्धांतों का पालन करता है। वो 3 जो सिद्धांत है वो ये कि परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, परमाणु हथियारों का स्वामित्व नहीं रखना
और परमाणु हथियारों को जापानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना। इन सिद्धांतों को जापान पालन करता रहा है, लेकिन अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि साल 2025 तक, यानी कि अभी तक जापान ये बात कह रहा है कि वो अपनी परमाणु नीति पर खड़ा है, जो उसकी पहले से नीति रही है, अपने सिद्धांतों पर खड़ा है। लेकिन हाल में बढ़ते हुए तनाव और बयान ने बताया है कि कुछ ना कुछ पक रहा है जापान के अंदर, और इससे चीन खासा परेशान है। अगर जापान इस दिशा में और आगे बढ़ गया और अमेरिका ने उसकी सहायता कर दी तो कोई बड़ा गेम हो सकता है। फिलहाल क्या स्थिति है, अगर इसको भी आप समझिए, तो जापान अमेरिकी परमाणु क्षत्रिय पर निर्भर है, जो इन सिद्धांतों से थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन सरकार इसे बनाए रखती है। दरअसल जापान को की सुरक्षा की गारंटी जो है वो अमेरिका देता है। अमेरिका कहता है कि वो अपने परमाणु हथियार जो है या तमाम सैन्य शक्ति है वो उसका इस्तेमाल कर लेगा अगर जापान पर किसी तरीके का हमला होता है, कोई खतरे की बात आती है तो। लेकिन अब जिस तरह से चीन का रवैया है, चीन जिस तरह से हमलावर रुख अपनाए हुए है, उसको लेकर जो है अच्छा खासा सवाल उठ रहा है। और यह पहली बार नहीं है। दरअसल ताकाइची के आने के बाद से यह तनाव बढ़ गया है और चाइना और ताइवान के बीच में जो रिफ्ट लगातार बना रहता था, उसमें अब एक नया एंगल निकलकर सामने आ गया है। यानी कि यह नया एंगल जापान का है। यानी कि ये जो चीन है उसका टकराहट ताइवान के कारण अब जापान से भी बढ़ता दिख रहा है, और जापान खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा दिखता है और उसका विरोध करता दिखाई पड़ता है। ताइवान को लेकर ताकाइची ने जिस तरह से कहा था कि अगर वहां हमला हुआ, खतरा महसूस हुआ, तो जापान अपनी सेना भेज देगा। यानी कि जापान कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर पीछे से हो रहा है। उनकी पीएम का ये बात कहना, ये थ्रेट्स बढ़ाता है। चीन परेशान है। चीन कह रहा है कि ये सब भड़काने वाले कदम है, होना नहीं चाहिए, हम कार्रवाई कर देंगे और इसका गंभीर परिणाम होगा। बार बार चीन की तरफ से ये बात कही जा रही है, उसके बावजूद भी जापान अपनी लाइन मेंटेन किए हुए है। अब उनके पीएम ऑफिस से इस तरह की जानकारी का सामने आना, हालांकि बाद में इस पर सफाई देना, यह बताता है कि कहां कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। यानी कि टकराहट की स्थिति जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये एक तरह से चिंता का विषय है कि जापान और चीन के बीच की ये जो कड़वाहट है, ये जो टकराहट है, वो किस स्तर पर जाकर रुकेगी, या फिर दुनिया को एक और नए युद्ध के मोर्चे के लिए तैयार होना पड़ेगा। वक्त तय करेगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, हमें कमेंट करके बताइए। और दुनिया वाले रोज सोमवार से शुक्रवार तक देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत तक को सब्सक्राइब करिए। जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि दुनिया वाले का जो एपिसोड है सोमवार से शुक्रवार तक रात के 9 बजे आता है, वो आपके फोन पर लगातार पहुंचता रहे और आप हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए लगातार बने रहें। धन्यवाद।